सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सर्व मंगल में। मित्रों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ हमारे नव वर्ष नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभकामनाएं देने के लिए। आप सभी जानते हैं 2 अप्रैल को 2022 को हमारा नव वर्ष, नूतन वर्ष, हिंदू संस्कृति संवत्सर, नव संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार जो राजा हैं वो शनिदेव हैं और जो मंत्री हैं वो गुरुदेव हैं। तो यह वर्ष हर एक वर्ष की तरह बहुत ही समृद्धशाली, सुखमय रहे, इसके लिए मैं कामना करती हूँ और आपको इसी विषय में बहुत सारी जानकारियाँ, बातें बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यह संवत्सर, यह वर्ष, यह हिंदू नव वर्ष ब्रह्मा जी द्वारा रचित पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन से आरंभ किया गया कार्य होता है, मनवांछित जो आप इच्छा ब्रह्मांड को समर्पित करते हैं, मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, वो अवश्य पूर्ण होती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप 1 अप्रैल 2022 को रात्रि में जब आप सोने के लिए जाएं, तब आपको भीमसेन कपूर, चंदन का इत्र या तेल एक पात्र में, चांदी का पात्र हो या नॉर्मल कोई भी पात्र हो, उसमें पानी, सिरहाने रखकर सोना है। 10 से 11 बजे के बीच आप निश्चित रूप से सो जाएं, क्योंकि 2 तारीख को नया साल जो शुरू होने जा रहा है उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो आप जब 1 अप्रैल को 10 से 11 बजे के बीच में सोएंगे तो आपको मैंने सामान बताया है वो आप पहले ही ले लें, इसीलिए मैं आज आपको ये वीडियो डाल रही हूँ जिससे आप सामान एकत्र कर लें। 1 अप्रैल की रात्रि 10 से 11 बजे के बीच आप सो जाएंगे। अपनी बेडशीट लाइट कलर, वाइट या स्काई ब्लू या पिंक, कोई भी ऐसी बेडशीट बिछाकर स्नान करके अच्छे मन के साथ हल्का खाना खाकर, थोड़ा ठंडा खाना खाएं, बहुत तेज़ गर्म नहीं, और समय से खाना खा लें, फिर आप सोएं। उसके बाद आपने जो सामान रखना है उसमें सरसों, पीली सरसों के दाने थोड़े से पाउच बना के रख लीजिए और चंदन का तेल या इत्र, भीमसेन कपूर और एक पात्र में पानी अपने सिरहाने रख लीजिए। प्रातः सुबह उठकर आपको निश्चित रूप से सूर्योदय के समय आप उठ जाएं, इसलिए मैंने आपको बोला थोड़ा जल्दी सो जाएं, क्योंकि 2 अप्रैल 2022 नया साल, नई प्रकृति में परिवर्तन, ये सब चीज़ें और माता रानी की असीम कृपा, पहला नवरात्रा आरंभ हो रहा है। तो आप सुबह सूर्योदय के समय जो भी विश मांगेंगे उस विश को अपने मन से ब्रह्मांड को समर्पित करके अपनी विश को एक लंबी सांस भरकर अपनी बाईं नाक से सांस छोड़नी है। उसके लिए आपको नेचुरली, अगर बाईं नाक से सांस आ रहा है, कि स्वर विज्ञान है, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको चर्चा अभी नहीं करूंगी। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे से बाद में जानकारी ले ले। फिलहाल मैं सिंपल स्टेप में ये बता रही हूँ कि आप जब प्रातःकाल उठेंगे तब अपनी बाईं नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है। ठीक है, तो बायां कौन सा होता है? बायां इड़ा, दायां पिंगला, और जो दोनों नाक से हम सांस लेते हैं वो सुषुम्ना। इन सिंपल वर्ड्स आपको सिर्फ ये देखना है कि जब आप प्रातः उठेंगे तो आपकी बाईं नाक से, बाईं नॉस्ट्रिल से जो आप सांस लेंगे, डीप ब्रेथ करेंगे, पहले आप अंदर लेंगे, उस श्वास को अपनी इच्छा के साथ अपने मणिपुर चक्र पे केंद्रित करेंगे और उसके बाद आप अपना पैर ज़मीन पर रखेंगे। दोनों पैर एक के बाद एक ज़मीन पर रखेंगे, यानी पहले बायां फिर दायां पैर रखेंगे, क्योंकि बाईं नॉस्ट्रिल से हम सांस छोड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को आप सूर्योदय के समय अवश्य करें। अपनी इच्छा को जब आपने इनहेल किया और पैर रखने के बाद आपने एक्सहेल किया, यानी जब तक आप सांस नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप धरती पर पैर नहीं रखेंगे। उसके बाद आप दिन को नमन करते हुए, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं को सबसे पहले खुद से देते हुए, इष्टदेव को देते हुए, ब्रह्मदेव को देते हुए और पूरी
संपूर्ण ब्रह्मांड को देते हुए आप अपने पैरों को ज़मीन पर रखेंगे। निश्चित रूप से आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है उससे पहले कि आपकी बाईं नाक से श्वास नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा भीमसेन कपूर अपने हाथ पर रगड़कर और उसको सूंघेंगे। ठीक है। अगर आपको तब भी नहीं लगता है तो आप चंदन का थोड़ा सा यहाँ पर लगा लीजिए, चंदन का इत्र अपने हाथों पर लगा लीजिए और थोड़ा सा जल अपने मुंह पर छींटा देकर इस प्रोसेस को कीजिए। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह एक उपाय हुआ। उसके बाद नित्य प्रति जो आपके नियम क्रम हैं, आप सारी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद अपने घर में 24 आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं, एक अखंड ज्योत जलाएं और एक कलश अवश्य स्थापित करें। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम एक 10 महाविद्या की वर्कशॉप 31 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम माता रानी के 10 रूपों की पूरे दिन, यानी 10 दिन आपको किस तरीके से माता रानी की पूजा करनी है, कुछ किस तरीके का प्रसाद है, किस तरीके की विधियां हैं, अलग अलग आपकी प्रॉब्लम्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको ये वर्कशॉप दी जा रही है। आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिटेल दे दी गई है। तो मैं चाहूँगी कि इस दिन आप नवरात्रों की 10 महाविद्याओं की जानकारी लेकर माता रानी के चरणों में अपनी समस्याओं को समर्पित करके नए वर्ष का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।